नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जो म्यूजिक इंडस्ट्रीज की बड़ी और कंपनी के तौर पे कामकाज करती है। कंपनी का नाम है सारेगामा। आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, इसके शोज वगैरह देखा होगा। चलिए आज कुछ नए अंदाज में जानने के प्रयास करेंगे इस सारेगामा इंडिया लिमिटेड को लेकर के, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और लिस्टेड के साथ साथ ये अपने 52 वीक के हाई पे ट्रेड करती नजर आ रही है। केवल और केवल 52 वीक की बात ना करें, यदि कुछ और हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम की बात करें तो पिछले 5 साल में ये 1600% से ज़्यादा का उछाल बना चुकी है इनकी स्टॉक प्राइस में। इसके अलावा देखा जाए पिछले 1 साल में भी करीब करीब 58 से 60% तक की अपने निवेशकों को फायदा दे चुकी है इनकी स्टॉक प्राइस को। चलिए जानने के प्रयास करेंगे सारेगामा इंडिया को लेकर के क्या है, जहाँ पे चल कोड़िए जैसी बड़ी बड़ी सॉन्ग्स आती रहती है और कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ें जिनका एक बड़ा पॉपुलर था सारेगामा कारवां, और अक्सर सुना जाता था मार्केट के अंदर। चलिए मार्केट की इन पहलुओं की तरफ हम चलने का समझने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहती है। तो देखा जाए इनके कारोबार को लेकर के तो कहती है कि यहाँ पे बैंक बुक वैल्यू करीब 76 के आसपास, इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 167। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी का जो फिलहाल मार्केट में डिमांड है वो बाकी जो डिमांडें हैं अलग अलग कंपनियों का, उसका आंकड़ा आता है करीब 43 गुने की, और इसका आंकड़ा कहता है ईपीएस के बेसिस पर 55 गुने की। अर्थात समझ में ये आती है जहाँ पे हायर टू हायर के ऊपर ही कामकाज करते हैं। क्या ये ओवर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी में आती है? तो दोस्तों अभी नहीं आती, क्योंकि इससे पहले भी 581 तक को टच किया था और लोअर 310 तक को उन्होंने बॉटम बेस बना। इस पे पहले भी हमने स्टडी किया था, शायद हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल्स होगा, आप जा करके सर्च करके देख सकते हैं। शायद हमने 5 या 6 महीने पहले स्टडी किया था इस कंपनी, जहाँ डेट इक्विटी करीब 9 रुपये के आसपास, 10 रुपये के आसपास। इसका मतलब समझ में आती है कि फेस वैल्यू 1 के हिसाब से करीब करीब 10 टाइम्स की बात करें जो कि अर्निंग करता है। इनके पीछे डिमांड होगी, जहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग करीब 59% के आसपास की कहता है, और आर करीब 19% आर की बात करें 14% कहता है, जहाँ डिविडेंड भी 0.72% का आसपास कहता है। और इतना ही नहीं, यदि डेट इक्विटी कहता है तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल फ्री है, जबकि करंट रेशियो का आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ के नजर आता है, जिसको हम क्या करेंगे रिकंसिलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू के 7 गुने के हिसाब से किया है। चलिए जो कंपनी के बारे में अक्सर पता होगा, जहाँ पे हमने वेबसाइट शो किया था, जहाँ पे इनके पास आज की रात इनकी एक सॉन्ग आया था, स्त्री मूवीज़ की सॉन्ग थी शायद। इसके अलावा देखा जाए ये शाम मस्तानी कुछ चलती रहती थी इनके पास। इसके कारवां और तौबा तौबा ये सब सॉन्ग इनके पास रिलीज हो चुके हैं और वो मार्केट में अवेलेबल्स हैं, और कारवां इनका एक बड़ा पॉपुलर रहा है म्यूजिक के लेकर के। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई, आजकल तो मोबाइल में भी कारवां निकल के आ जाती है। अब इसमें एक बात समझने वाली बात है, जिसको सारेगामा इंडी कहते हैं, ओल्डेस्ट म्यूजिक लेबल्स कंपनी है। इस सेक्टर में एक टी सीरीज है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन टी सीरीज लिस्टेड नहीं है। जैसे टी सीरीज का हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, केवल और केवल देखा जाए तो सारेगामा ओल्ड म्यूजिक्स एंड द कहती है जो इसके पास क्या क्या है, ये सब कहा कि हम प्योर सब कामकाज करते हैं म्यूजिक के अंदर। म्यूजिक के अंदर जब कामकाज करती है तो आपकी क्या पोटेंशियल्स रही है, तो कहती है इसको लेकर के, तो कहती है जो गोल्ड फ्ले फीवर इज गुड न्यूज़ फॉर द इंडियन म्यूजिक स्टॉक लाइक टिप्स एंड सारेगामा। इन दोनों के लिए मार्केट में वही उछाल वाली न्यूज आई थी, और टिप्स में हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो कंपनी को लेकर के कुछ पार्ट्स को समझें तो कंपनी कहती है कि फॉर्मली नोन एज द ग्रेमोफोन्स कंपनी ऑफ इंडिया, बाद में इसका नाम आरपी संजीव गुनका ग्रुप्स की कंपनी है, और कंपनी जो लिस्टेड इन द नेस्टी बीएससी पे लिस्टेड है, और इसका हेड ऑफिस इन द कलकत्ता बेस्ड कंपनी रही थी। बाद में इसका दिल्ली मुंबई चेन्नई और बाकी जगह ऑफिस बनाया गया। कहती है जो कॉल्ड द कारवा, इनका एक बड़ा मेन हार्डवेयर प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे कारवा का लेकर के इनका एक रेडियोस वगैरह आती थी उस टाइम पे। और कहते हैं कि और 25 इंडियन लैंग्वेज में इनका काम, इनका जो म्यूजिक्स था वो उन्होंने कामकाज किया था।
फिर कहते हैं जो इन कंपनी का लेकर के करीब करीब के पास अलग अलग टीवी कंटेंट और बाकी सारी चीज़ों पे देखने को मिला था। तो चलिए इन पार्ट को जरा समझते हैं, क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ग्रो लेवल क्या कहती है। देखिए ग्रो लेवल लगातार बनी थी, लेकिन वाई वाई ग्रोथ लेवल ठीक था, लेकिन क्यू और क्यू में थोड़ा सा क्या हुआ, डिक्लाइन करती नजर आई, जिसकी वजह से हमने देखा कि इनका रिवेन्यू लगातार ग्रोइंग स्टॉक में थी, लेकिन इविटा में न्यूट्रल के आसपास पड़ी हुई थी, क्या एज पर द क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। यदि यही एनुअली डेटा की तरफ देखें तो एनुअली डेटा लगातार क्या कर रही है, उछाल बनाती हुई नजर आती है, चाहे किसी भी पीरियड से आप कंपेयर करें। हमारे सामने ये दिखती है रिवेन्यूज में करीब 9% की उछाल के साथ साथ इबीटा तक में करीब करीब 13% की उछाल बनाती हुई नजर आती है। कंपनी की बात में तो 1901 में कंपनी बनी थी, इतनी पुरानी कंपनी है। और इस देश को लेकर के जिसका नाम था, हमने इस पर एक इनकी ग्रुप्स के लेकर स्टडी किया था, उसका नाम था आरपी संजीव गोयनका ग्रुप्स का, हमने चर्चा किया था, कल ही चर्चा किया। जहाँ ट्रेंडिंग व्यू की बात करें तो ट्रेंडिंग व्यू में देखा जाए तो कंपनी अपनी ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर फॉल करती है म्यूजिक को लेकर के। चाहे प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस में देखा जाए तो प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज ही करती जा रही है, चाहे वो आज का डेटा हो या पिछले बात करें। यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की चर्चा करें तो 186 करोड़ वाला आजकल पता है कितना, करीब 800 करोड़ से ज़्यादा का ग्रो लेवल पे चल रही है। तो प्रॉफिट भी लगातार जो 7 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो आजकल 200 करोड़ टच करने वाली है। अदर सोर्स पास अच्छी खासी जनरेट होती आती है। अब प्रॉफिटेबिलिटी निकल गई और ये निकल गई, इसके अलावा देखा जाए तो हम इन दोनों की चर्चा के लिए क्या किया थे, आर टू आर की चर्चा के लिए कहे थे और समझने की प्रयास करते हैं। दोस्तों मैं किसी भी स्टॉक को लेकर, किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर ना कोई एडवाइजर्स हूँ ना कोई ट्रेडर्स हूँ, ओनली एज ए लर्नर हूँ मार्केट में। हमारी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ आपको वैल्यूबल पॉइंट मिले, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बेटर लर्निंग अवेयरनेस एजुकेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आइए जानने के प्रयास करेंगे इसकी बैलेंस शीट फिगर को क्या कहना चाहते हैं। जहां बैलेंस शीट की फिगर हमारे सामने निकल के आई, जो इनका टाइम टू टाइम हम किसी भी टाइम फ्रेम की कंपेयर करके देखें, लगातार इनके पास क्या थी, ग्रोइंग्स लेवल में बनी है, जहां पे चार्ट भी ग्रोइंग्स कहता है, जहाँ पे ये आंकड़ा कहती है और ये कहता है, यहाँ पे एक जगह पे इनका वीक पोजीशन की बात कर रही है। पता है क्यों, जब आपने एसेट्स को करीब 19% इंक्रीज, हमारी लायबिलिटीज पता है कितना हो गया कंपनी का, करीब 56% की इंक्रीज। ये इनके लिए एक डिमेरिट का संकेत देता है, जिसको वीकनेस की बात। यही आंकड़ा हम देखें बैलेंस शीट फिगर को, तो यहाँ पे इन्होंने बोरोइंग्स को लेकर के इंक्रीज किया है और बोरोइंग्स इंक्रीज किया था, बाकी इनके पास था नहीं, कारण कि इनके पास मार्केट भी कुछ पैसे पड़े हुए हैं। कहती है हाँ 159 करोड़ के आसपास की मार्केट है, अभी भी क्रेडिट पे चल रहा है। और क्रेडिट का पैसा कब आएगा, कहती 73 दिन में आता है, 72 दिन में आता है, यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं लग रही। तो रिस्क कहाँ पे लगती है, रिस्क लगती है 160 करोड़ का जो प्रॉफिट जो वो कहता है डेटर्स को लेकर के, उसकी आंकड़ा से देखें तो 803 करोड़, 160 करोड़ और तीसरा वैल्यू 198 करोड़। मतलब जो प्रॉफिट उन्होंने बुक किया उस प्रॉफिट में 160 करोड़ पेंडिंग है, बाकी इनके हाथ में आ चुका है। इसमें इनकी प्रॉफिट एज वेल एज द सर्विसेज की भी बात किया जा रहा। अब यदि इसी के हिस्टोरिकल डेटा की तरफ चलें तो हमारे सामने ये निकल के आती है कि कंपनी अपनी सेल्स को लेकर के एक्टिव है और वो करीब करीब लगातार जंप करती है, प्रॉफिट लगातार इंक्रीज करती है और स्टॉक प्राइस सीजीआर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिला, जो कि 52 वीक की हाई की बात ना करें, अपने सारे के सारे हिस्टोरिकल डेटा को रिकॉर्ड तोड़ आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। यदि हम पिछले 5 साल की डेटा बेसिस का भी देखें तो पिछले 5 साल के डेटा बेसिस में हमारे सामने ये निकल के कब की डेटा फ्रेम को तोड़ रही है। ये कह रही है जो 2022 की जो डेटा थी जनवरी का, उसको उन्होंने तोड़ के आगे निकल गए। मतलब मार्केट ने इस प्राइस के आसपास की बॉटम बनाई और यहाँ इस रेंज में बहुत दिनों तक कंसोलिडेट होती रही, अब जाके यहाँ पे इनकी ये इस प्राइस के आसपास से ऊंचाइयों को छूने के लिए कामयाबी मिलती नजर आती है। तो
स्टॉक में क्या कह सकते हैं, केवल और केवल 52 वीक की हाई की बात ना करके हम इसको हिस्टोरिकल हाई की बात शायद बेहतर लगता है। तो आगे बात यह कि ये मार्केट जो है उस डिमांड के बेसिस पे कितनी आगे टूट हो सकती है, जिस हिसाब से मार्केट की डिमांड है उस हिसाब से हो सकता है आने वाले समय में ये कितना 750 तक जा सकता है। मैं इसका क्यों बात कर रहा हूँ, मैं आपको दोस्तों कोई टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो यहाँ ट्रेंडिंग व्यू कहता है उसके अकॉर्डिंग की बात करें, जब मार्केट पिछले 2 साल से कंसोलिडेट कर रही थी, अब जाके अपनी ऊंचाइयों को टच करने वाली है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी फंडामेंटल तो उनको लगातार सपोर्ट ही दे रही है। सच एज तो यदि सपोर्टिंग की बात करें तो इनके पास डेट्स पूरी कंपनी रही है, प्रॉफिट अच्छी खासी रहती है, मेंटेनेंट हेल्दी डिविडेंड की बात करती है, और स्टॉक प्राइस भी करीब 7 गुने ही इंक्रीज किया नज़र आता है। इसके सेंटिमेंटल की तरफ देखें तो वॉल्यूम में क्या हो रही है, वॉल्यूम भी बढ़ती है और वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस भी बढ़ती नज़र आई है। यदि मार्केट की तरफ चलें तो मार्केट हमारे सामने निकल के आती है, जो इसके सामने है। यदि कंपनी का ये डेटा को तरफ देखें जहाँ पे इनकी डिविडेंड की पार्ट, तो डिविडेंड भी देती है कंपनी। अभी रिसेंटली के बाद में कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था, 4 रुपये की डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ था। तो सोचिए मतलब 1% के नियरली ये कह सकते हैं कि इनका डिविडेंड भी पार्ट उन्होंने दे दिया। यदि फरवरी की बात कर रही है डिविडेंड को लेकर, तो डिविडेंड फरवरी से लेकर के और आज की टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे सामने कुछ डेटा, फरवरी में इसका टर्म जो प्राइस हुआ करता था, मैं फरवरी की प्राइस को आंकलन करूं तो नियर अमाउंट तो 405 के आसपास की आंकड़ा करता हूं, जहाँ पे कहता हूँ कि उस टाइम पे 405 रुपये का हुआ होगा, और आज के टाइम में मार्केट कितनी पे है, 541 के आसपास। मतलब यहाँ से लेकर के और इन्होंने अपनी इस प्राइस को आसपास करने वाली प्राइस और अपने हायर टू हायर को टच करने की प्राइस को क्या कर रही है, अब ब्रेकआउट करती हुई नजर आ रही। ये कुछ आंकड़ा इसको कहते हैं। तो हमने इस पॉइंटर्स व्यू से समझने का प्रयास कंपनी को लेकर के, जहां लगातार अभी भी ट्रेंडिंग व्यू चल रही है। इनके पेयर्स की तरफ देखा जाए तो पेयर्स में क्या कहती है, तो पेयर्स में देखने को आती है इनके पास बालाजी फिल्म्स, टेली फिल्म्स हैं, सिमारोज हैं, इसके अलावा येनल करके है, इसके अलावा टिप इंडस्ट्रीज भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ पे डेटा देखा जाए तो कहती है कि सन टीवीज हैं, पीवीआर हैं, जी इंटरटेनमेंट है, टिप्स इंडस्ट्रीज है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है। इन सभी को इनमें कंपेयर करके रखा गया है। लेकिन शायद मुझे लगता है कंपेयर करने में सबसे बेटर ये होता है जो आप उस कंपनियों को चर्चा करें जिस कंपनी में सेम बिजनेस एक्टिविटी हो। सेगमेंट वाइज भी अर्निंग की बात कर रही है कंपनी, सेगमेंट वाइज का डेटा उन्होंने कहा कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यदि पैसा आता है तो म्यूजिक से पैसा आता है, वीडियो से भी पैसा आता है, और इवेंट से हम कमाते हैं, ऐसा उन्होंने डेटा शामिल किया। एक चीज़ पे और फोकस करने वाली बात यह है, जो क्या सेंटिमेंट भी लगातार कुछ कहती है तो कहती नहीं। अगस्त का पीपीटी आया था कंपनी को लेकर के, जहां पे कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर डिक्लेरेशन को लेकर कहा होगा, और कहा हमारे पास पूरे के पूरे ग्रुप्स में जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, कहती है जो इस ग्रुप में 361 3P इन्वेस्टमेंट से लेकर के टोटल एंड टोटल मुझे लगता है कितनी कंपनी की लिस्ट है, 1 2 3 करके देता तो शायद बहुत बेहतर होता। ऐसा देखने को नज़र नहीं आई, ऐसा करता तो शायद बेहतर हो सकता था। उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टर्स डे लिस्ट ऑफ द, जो कि इन्वेस्टर डे पर उन्होंने जो कि इनके इन्वेस्टर्स हैं वो सब यहाँ पे मीटिंग करने आए थे, उनकी डेटा के बेसिस पे ये था कि बिल्डिंग ए डाइवर्सिफाइड, और ये इस पर हमने कल ही स्टडी किया था कि इनके अलग अलग सेक्टर में, चाहे मीडिया के सेक्टर का हो या एफएमसीजी सेक्टर, काफ़ी सारी कंपनियां हैं इसके लेकर के, और काफ़ी सारी ग्रोथ उन्होंने बात करती नजर आती है, जहाँ पे इनके पास CSE से लेकर के फर्स्ट सोर्स, PCBL, सारेगामा, स्पेंसर्स जैसे कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां इनके लिस्ट। दोस्तों मैं किसी स्टॉक को लेकर के कोई हमारी रिकमेंडेशन एडवाइजरी नहीं था, केवल और केवल स्टडी पर्पज से हमने इसको संभालने का प्रयास किया, और जो लगातार अपनी पिछली पुराने ब्रेकआउट के आगे की उम्मीदों के साथ कामकाज करती हुई नजर आती है। तो हमने आज की लर्निंग में यही पॉइंटर्स व्यू के साथ समझा, और दोस्तों मिलते हैं कुछ नई पॉइंट आउट व्यू के नई कंपनी के साथ, न्यू के साथ, न्यू के साथ। तब तक के लिए एंजॉय इट एंड थैंक यू सो मच।